हवेली का शापित प्रेम, एक अनकहा रहस्य। रामपुर गांव के घने जंगलों के बीच एक ऐसा सन्नाटा पसरा था जो रूह को कपा दे। गांव के आखिरी छोर पर एक विशाल और जर्जर हवेली खड़ी थी जो सदियों पुराने राज छुपाए हुए थी। हवेली की दीवारों पर जमी काई और टूटे झरोखे किसी पुराने और भयानक हादसे की गवाही दे रहे थे। गांव के लोग सूरज ढलते ही इस रास्ते पर आने से डरते थे क्योंकि यहाँ एक भटकती रूह का वास था। अर्जुन, एक निडर शहर का युवक, इन डरावनी कहानियों को महज एक अंधविश्वास मानता था। एक तूफानी शाम, जब आसमान काले बादलों से ढका था, अर्जुन अपनी काली स्पोर्ट्स बाइक पर गांव लौट रहा था। अचानक सड़क के किनारे उसे एक रहस्यमयी आकृति दिखाई दी जिसने उसका ध्यान खींच लिया। वह नैना थी, बेहद खूबसूरत, सफेद विंटेज गाउन पहने हुए, जिसकी आंखों में गहरा खालीपन था। अर्जुन ने अचानक ब्रेक मारा और उस युवती की अलौकिक सुंदरता को एकटक निहारने लगा। नैना ने अपनी मखमली आवाज में अर्जुन से पूछा कि क्या वह उसे हवेली तक छोड़ सकता है। नैना की एक मासूम मुस्कान ने अर्जुन का दिल जीत लिया और उसने बिना सोचे उसे बाइक पर बैठा लिया। जैसे ही वे हवेली के भारी लोहे के दरवाजों के सामने पहुंचे, अर्जुन को एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई। हवेली के चारों ओर कांटेदार पेड़ थे और वातावरण में एक ऐसी ठंडक थी जो हड्डियों को जमा दे। अर्जुन ने गौर किया कि हवेली के ताले जंग खाए हुए थे और दरवाजे सालों से बंद पड़े थे। हैरान होकर अर्जुन ने नैना से पूछा कि वह इस वीरान और डरावनी जगह पर कैसे रहती है। नैना ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक रहस्यमयी मुस्कान दी और अंधेरे गलियारे की ओर बढ़ गई। अगले 7 दिनों तक अर्जुन का जीवन पूरी तरह बदल गया और वह नैना के मोहपाश में बंध गया। वह हर शाम अपनी बाइक उठाता और बिना किसी डर के उस शापित हवेली की ओर दौड़ पड़ता। नैना उसे हवेली के बगीचे में मिलती, जहाँ सूखे गुलाब भी उसकी मौजूदगी से फिर से महकने लगते थे। वे दोनों घंटों बातें करते, लेकिन नैना हमेशा हवेली की ऊपरी मंजिल पर जाने से मना कर देती थी। अर्जुन ने महसूस किया कि नैना की त्वचा बर्फ जैसी ठंडी है, जैसे उसमें कोई जीवन ही न हो। उसने यह भी गौर किया कि नैना कभी भी सूरज की रोशनी में बाहर नहीं आती थी। इतनी अजीबतों के बावजूद अर्जुन को उसकी सादगी और उसकी गहरी उदासी से बेइंतहा प्यार हो गया। अर्जुन ने मन ही मन तय किया कि वह नैना को इस अकेलेपन से बाहर लाएगा और उससे शादी करेगा। 8वें दिन पूर्णिमा की रात थी और चांद अपनी पूरी चमक के साथ आसमान में मौजूद था। अर्जुन ने अपने प्यार का इजहार करने के लिए एक खूबसूरत अंगूठी और फूलों का गुलदस्ता खरीदा। उत्साहित होकर वह फूलों का गुलदस्ता लेकर हवेली पहुंचा, यह सोचकर कि आज उसकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन जैसे ही उसने आंगन में कदम रखा, उसने देखा कि वहाँ सरपंच काका और कुछ बुजुर्ग खड़े थे। सरपंच काका के हाथों में जलती हुई मशालें थी और उनकी आंखों में एक गहरा खौफ था। अर्जुन को लगा कि शायद वे उसकी मदद करेंगे, लेकिन सरपंच काका का चेहरा कुछ और ही कह रहा था। कांपते हाथों से सरपंच काका ने एक बहुत पुरानी धूल भरी फ्रेम वाली तस्वीर अर्जुन की ओर बढ़ाई। जैसे ही अर्जुन ने उस तस्वीर को देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वह सन्न रह गया। तस्वीर में वही चेहरा था, वही आंखें,
और वही मुस्कान, वह बिल्कुल नैना जैसी दिख रही थी। तस्वीर के नीचे लिखे शब्दों ने अर्जुन के होश उड़ा दिए। वहाँ लिखा था, नैना 1944 से 1974 फीट। अर्जुन ने कांपते हुए सरपंच काका से पूछा कि अगर नैना की मौत दशकों पहले हो चुकी है, तो वह पिछले 7 दिनों से उसके साथ कौन था? सरपंच काका ने गहरी सांस ली और बताया कि नैना की आत्मा इसी हवेली में कैद है, जो केवल सच्चे दिल वाले लोगों को ही दिखाई देती है। अर्जुन को अपनी यादें धुंधली लगने लगी। उसे याद आया कि नैना ने कभी भी उसे हवेली के ऊपरी हिस्से में जाने नहीं दिया था। अचानक अर्जुन के मन में एक अजीब सी बेचैनी हुई और उसे महसूस हुआ कि नैना उसे पुकार रही है। सरपंच ने उसे चेतावनी दी कि वह वापस लौट जाए, क्योंकि रूहों का मोह इंसान को हमेशा के लिए दुनिया से दूर ले जाता है। लेकिन अर्जुन के दिल में डर से ज्यादा प्यार था। उसने सरपंच की बात अनसुनी कर दी और हवेली की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही उसने हवेली के भारी दरवाजों को धक्का दिया, वे एक भयानक चरमराहट के साथ अपने आप खुल गए। अंदर का माहौल पहले से कहीं ज्यादा डरावना था। दीवारों से अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी। अर्जुन पागलों की तरह चिल्लाने लगा, नैना, तुम कहाँ हो? क्या तुम वाकई एक रूह हो? तभी उसे सीढ़ियों के ऊपर एक सफेद साया दिखाई दिया, जो धीरे धीरे उसकी ओर नीचे उतर रहा था। नैना की आंखों में अब वह रहस्यमयी मुस्कान नहीं थी, बल्कि एक गहरा दर्द और आंसू थे। वह अर्जुन के सामने आकर खड़ी हो गई, लेकिन उसके और अर्जुन के बीच एक अदृश्य दीवार महसूस हो रही थी। नैना ने धीमी आवाज में कहा कि वह उसे डराना नहीं चाहती थी, वह बस अपनी अधूरी कहानी पूरी करना चाहती थी। उसने बताया कि कैसे 1974 में उसने अपने प्रेमी का इंतजार किया, लेकिन वह कभी नहीं लौटा और उसने इसी कमरे में दम तोड़ दिया। अर्जुन ने भावुक होकर नैना का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ नैना के शरीर के आर पार निकल गया। यह देखकर अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि वे दो अलग अलग दुनियाओं के निवासी हैं। नैना ने मुस्कुराते हुए कहा कि सच्चा प्यार शरीर का मोहताज नहीं होता, वह रूह से रूह का मिलन होता है। अर्जुन ने अपनी खरीदी हुई अंगूठी जमीन पर रख दी और कहा कि वह उसे उम्र भर याद रखेगा। नैना की आत्मा अब शांत महसूस कर रही थी, क्योंकि उसे आखिरकार वह प्यार मिल गया था जिसकी उसे तलाश थी। अचानक नैना का शरीर धीरे धीरे सफेद धुंध में बदलने लगा और वह हवा में विलीन होने लगी। अर्जुन चिल्लाया, नैना, मत जाओ, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन वह अब केवल एक गूंज बन चुकी थी। हवा में नैना की आखिरी आवाज गूंजी, सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, वह बस रूप बदल लेता है। एक तेज रोशनी हुई और पूरे कमरे में एक दिव्य चमक फैल गई, जिससे सारी नकारात्मकता मिट गई। जब रोशनी कम हुई तो नैना वहां नहीं थी, केवल एक गहरा सन्नाटा और शांति छाई हुई थी। अर्जुन धीरे धीरे हवेली से बाहर निकला। उसके चेहरे पर अब दुख नहीं, बल्कि एक सुकून था। सरपंच काका और गांव वाले बाहर इंतजार कर रहे थे। उन्होंने देखा कि अर्जुन की आंखों में एक अलग ही चमक थी। उस रात के बाद हवेली से आने वाली डरावनी आवाजें और चीखें हमेशा के लिए बंद हो गई। गांव वालों ने महसूस किया कि अब हवेली का वातावरण बदल गया है। वह अब डरावनी नहीं, बल्कि शांत लगती थी।
अर्जुन ने अपनी बाइक उठाई और एक आखिरी बार हवेली की ओर देखा, जैसे वह नैना को अलविदा कह रहा हो। समय बीतता गया, लेकिन अर्जुन ने कभी किसी और से प्यार नहीं किया। उसका दिल हमेशा नैना के लिए धड़कता रहा। गांव के लोग आज भी एक रहस्यमयी बात बताते हैं, जो हर पूर्णिमा की रात को घटित होती है। जब चांद अपनी पूरी चमक पर होता है, तो हवेली के खंडहरों के पास दो धुंधली परछाइयां दिखाई देती हैं। एक परछाई अर्जुन की है और दूसरी नैना की, जो अब एक दूसरे का हाथ थामे टहलते हैं। वे अब इस भौतिक दुनिया के बंधनों से मुक्त थे, जहां न कोई समाज था और न ही कोई समय की पाबंदी। अंततः अर्जुन और नैना एक ऐसी दुनिया में मिल गए जहां न मौत का डर था और न ही जुदाई का गम। उनका प्रेम अब अमर था,